झारखंड में बिजली की आंख मिचौली चल रही है। एक तरफ जहां सूरज की तपिश से पारा 40 से 44 डिग्री तक पहुंच गया है और वहीं बिजली कट ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। क्या आम क्या खास, बिजली की समस्या से सब लोग परेशान हैं। बिजली की इस आंख मिचौली के बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि आखिर झारखंड में कई सालों से बिजली की स्थिति ऐसी क्यों है, जिसके बाद सूबे में सियासत गर्म हो गई है। कुछ तो करो सरकार, गर्मी ने कर दिया है बेड़ा पार। सियासी पारे से भी होना पड़ रहा है दो चार। झारखंड में गर्मी ने वैसे ही लोगों का हाल खराब कर रखा है। पारा 40 से 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं, लेकिन अब घर में भी उन्हें चैन नहीं है। हो भी कैसे, गर्मी में राहत देने के लिए बिजली जो नहीं है। लाइन करके हमेशा दिन भर में आपका 4 बार 5 बार कट जा रही है लाइन, ठीक ना। बच्चा लोग भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। रात में भी सबका परेशानी, दिन में भी परेशानी हो जा रहा है गर्मी के लेकर के। अभी हम लोग बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई है और जिस वजह से हम लोग रूम पे तो रह पाते नहीं है। एक तो पढ़ भी नहीं पाते और गर्मी की वजह से सो भी नहीं सकते हैं। पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, होमवर्क नहीं कर पाते हैं, कॉलेज टाइम पे जा नहीं पाते हैं। मतलब सब कुछ उसी से जुड़ गया है। हाँ, क्या चाहती हैं गवर्नमेंट से? कि जल्दी जल्दी लाइट देने की कोशिश करें। आम जन की बात तो ठीक है, लेकिन खास वर्ग बिजली की आंख मिचौली से परेशान है। माही की पत्नी साक्षी ने तो बाकायदा ट्वीट करके सरकार से सवाल तक पूछ दिया है। जनता और खास वर्ग सवाल पूछ रहा है, लेकिन बिजली विभाग के अपने ही बहाने हैं। लिहाजा खुद का सिर बचाते हुए इसका ठीकरा बढ़ती डिमांड और उद्योगों पर फोड़ दिया जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आज जो हमारी आपसे बातचीत हो रही है, अगर आप पीछे का देखिएगा तो अप्रैल महीने में अमूमन हम लोगों ने सामान्य बिजली की आपूर्ति की है और इसमें 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तो बिना किसी व्यवधान के 22 से 24 घंटे तक सभी जिला मुख्यालय और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने बिजली आपूर्ति की है। गांव और शहरों में बिजली कटौती के बहाने समझ में आते हैं, लेकिन अस्पताल में बिजली की कटौती को कहां तक जायज ठहराया जा सकता है। लेकिन इस पर भी कोई बोलने वाला नहीं है। सिविल सर्जन केवल जल्द समाधान निकालने का भरोसा देते नजर आते हैं। में कम से कम 8 से 10 बार जाता है और जाता है तो आधा घंटा 1 घंटा तक आता नहीं है और उतना देर तक पंखा बंद रहता है। सब पेशेंट परेशान होता है, लेकिन किसी को कुछ देखना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ टेबल फैन कौन लगाया है? ये सब अपना पेशेंट अपना पैसे से खरीद के लाया है मजबूरी में। क्या करेगा, इतना सारा यहाँ 10-10 बेड है, 2 फैन है, क्या करेगा। न उसमें लगाने बोले हैं, दीवार में जो है उस जगह जो है छत पर नहीं है तो दीवार में वॉल फैन लगाने के लिए डीएस को बोला गया। तब तक मरीज को अपने से लाना पड़ेगा। एक वो लाया होगा, ये उस जगह जो है। हाँ, उसको हम देखे हैं, कल जो है निरीक्षण किए हुए हैं। उस पॉइंट को हम ही निरीक्षण करके बताए हुए हैं डीएस को। अभी जितना बिजली की आवश्यकता है, जैसे अभी देवघर को आवश्यकता है, पूरे देवघर डिस्ट्रिक्ट को जो है 70 मेगावाट लगभग आवश्यकता है फुल लोड आपको 24 घंटा बिजली देने के लिए। अभी हमको उसमें उसके अगेंस्ट में 25 से 30 मेगावाट ही मिल रहा है। तो उसी में जो है कि सब एरिया को जो है रोटेशन पर देना रहता है। अधिकारी कुछ भी कहें, लेकिन सियासतदान कहां सुनने वाले हैं। उन्हें तो सरकार को घेरने का एक मौका चाहिए। लिहाजा बिजली पानी को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि शहरों की बात तो छोड़ दीजिए, गांवों में भी 24 घंटे बिजली रहेगी। लेकिन अभी जो बिजली की भयावह स्थिति है वो देखकर लगता है कि इनके मैनिफेस्टो में मिसप्रिंटिंग हो गई थी और 24 घंटे जहां इन्होंने लिखा है उसमें लगता है 2 और 4 के बीच में एक डैश छूट गया था। विपक्ष भले ही बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही है, लेकिन सत्ताधारी दल के सहयोगी पूरे मुद्दे पर सरकार का बचाव कर रहे हैं। वो लोग नहीं है जो अपने मैनिफेस्टो को भुला दें। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है कि अपने मैनिफेस्टो को भुला करके और जनता को ठगने का काम करें। मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। उनके प्रधान सेवक, उन्होंने वादा किया कि हर वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। जब सत्ता में आ गए
तो नौजवानों को पकौड़े तलने की बात कहने लगे। रोजगार के नाम पर, रोजगार सृजन के नाम पर तो ठगा ही। किसानों की एमएसपी बढ़ाने की बात की, वहां पर ठगा। तो हम वो लोग नहीं हैं जो अपने मैनिफेस्टो को भुला दें। कहने में गुरेज नहीं कि सरकार चाहे जो हो, बिजली को लेकर कभी पहले कोई तैयारी नहीं की जाती है। बस समय आने पर हर बार की तरह रटा रटाया बयान सुना दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट,